जब हम हारते हैं, अगर हम खेलेंगे तो हारेंगे भी, जीतेंगे भी, तो जब हम हारते हैं तो क्या करते हैं? मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा, आप अपने हिसाब से सोचिएगा। मेरे ख्याल से सपने बिखरे लगते हैं कि सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। समय बेकार गया, जो आप कर रहे थे उसमें समय लगा, वो और परेशानी। और क्या लगता है, और बात करने का मन नहीं करता, ये बीमारी के लक्षण है। और ऐसे करके बहुत सारे। अब देखिए, एक बात तो है कि मेहनत पर पानी फिरा है तो ये तो होगा ही, समझ रहे ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, कोई भी होगा, और इसका अनुभव सबको होगा भी। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने हारने का तो इमोशंस बड़े तरीके से दिया, एक्टिंग बिल्कुल जबरदस्त थी, है ना, लेकिन अब इसके आगे की एक्टिंग कौन करेगा? इसके आगे भी तो होती है ना, पता तो होगा आपको, पता तो होगा, बस एंड टाइम पे करना भूल जाते हैं, है ना। हम सब उसके आगे की एक्टिंग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कभी बाइक से जा रहे होते हैं और कोई सामान लिया है आपने, तो जब वो अचानक से गिर जाता है तो क्या करते हैं? घर चले जाते हैं क्या? नहीं, आप वहां पे रुकते हैं, बाइक खड़ी करते हैं और वो सामान उठाते हैं और फिर लेके चल देते हैं। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आप रास्ता किसी वजह से नहीं देख पाए, या कि रास्ता थोड़ा, आप गिर गए, तो क्या करते हैं? गिरे रहते हैं क्या? नहीं, उठते हैं। बात यही कुछ है, ज्यादा कुछ ज्ञान की बात, मतलब ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये प्रक्रिया ही है, हमें करना पड़ता है। मना लीजिए, एक दो दिन दुख भी मना लीजिए, नई बात करिए, जो भी है, लेकिन साथ में उबरने की कोशिश करिए, नई रणनीति तैयार करिए, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। फिर आप सपने समेटिए, और जो आप करना चाहते थे, आप समय लगाए और वो समय बेकार चला गया। देखिए, एक बात समझिए, ये कोई आपके साथ नहीं होता, जो भी खेलता है सबके साथ ये तो होता ही है। इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, कोई आप अकेले नहीं है। दिमाग में ऐसा बिठा लीजिए, फिर उठिए, फिर चलिए। मेरी स्कूल टाइम में एक गाना हुआ करता था, मैं उसके बोल बता देता हूं कि गाना कुछ ऐसा रहता था कि गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। मुझे यह लाइन हमेशा याद रही, इसलिए उठिए, हार से कभी हार मत मानिएगा और जीत का कभी पीछा मत छोड़िएगा। बस। महाभारत और महारथी कर्ण। जब भी महाभारत स्मृति में आता है तो कर्ण का जिक्र अनायास ही आ जाता है, और फिर लोग घंटों गुजार देते हैं कर्ण की चर्चा में। होता है ना ऐसा? कितना पराक्रम, कितनी उपलब्धि, कितना कौशल उसने अपने बलबूते हासिल किया था। इतिहास तो यहां तक कहता है कि कर्ण भी महाभारत का परिणाम घोषित कर सकता था, लेकिन फिर वो हारा क्यों? हम कर्ण के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ संदेश हमें उसके जीवन से मिल सकता है। महाभारत में वो एक ऐसा चरित्र था जो कई संदेश हमारे सामने रखता है, परोक्ष या परोक्ष रूप से, जीत के, हार के, सब कुछ। लेकिन आज जो संदेश मैं लेकर के आया हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, ये मेरी कल्पना हो, लेकिन अगर आप उसका जीवन देखें तो आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर आपका उद्देश्य गलत है, अगर आपकी संगति गलत है, अगर आपके उद्देश्य के पूरा होने से परिणाम गलत होने वाला है, अगर आप असत्य के साथ में हैं, तो आपकी खूबियां भी आपकी कमियां बुनने लगती हैं। शायद ऐसा ही हुआ कर्ण के साथ। कर्ण की अधिकतर उपलब्धियों में नियति ने सीमाएं बना दी थी, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका साथ कहीं ना कहीं सत्य को आहत करने वाला था। इसलिए अगर उद्देश्य आपका सही है, काम करने का मोटिव आपका सही है, तो उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग आपका विरोध करेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन आपके सारे हुनर आपका साथ आखिरी तक देंगे और साथ में आखिरी विजय भी। लेकिन अगर आपने गलत कामों में अपनी शक्तियां इस्तेमाल की हैं, अपने हुनर
अपने कौशल अगर आपने गलत कामों में इन्वॉल्व किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप आगे जाकर के वो आपके लिए वही आपकी खूबियां मुश्किलें पैदा कर देंगी। इसलिए जीवन में जो भी उद्देश्य बनाएं, अपने दिमाग से ये तय कर लें कि वो रास्ता सही है, वो संगति सही है और आपका काम, आपकी खूबियां सही उद्देश्य के लिए काम कर रही हैं। शायद इसीलिए कर्ण नहीं जीता, क्योंकि अगर वो जीत जाता तो समाज के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता। शायद नियति ने इसीलिए उसे जीतने नहीं दिया। बाकी तो कीर्तियां समेटने वाला, कई गुणों की खान, महाभारत का एक अलग ही छवि का योद्धा था महारथी कर्ण।